पालमपुर गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और चूल्हों से उठता धुआं, यही उस गांव की सुबह थी। और इसी सुबह का सबसे बड़ा सच था यहाँ की सुबह सुबह पानीपुरी। हाँ, वही पानीपुरी जो शहरों में शाम की शान होती है, लेकिन उस गांव में वो सुबह की पहचान बन चुकी थी। दूसरे गांव में रहने वाला श्याम सुबह सुबह टन टन की आवाज करता हुआ उस गांव की गलियों से गुजरता। फिर श्याम जैसे ही आवाज लगाता, आ गई रे गर्मा गर्म कुरकुरी पानी पूरी, सुबह की ताजी मन को भाने वाली। आइए आइए, गर्मा गर्म कुरकुरी पानी पूरी खाइए, जल्दी आइए और जल्दी खाइए, आइए आइए। ये सुनकर तो अब जैसे पूरा गांव जाग उठता, और खासकर उस गांव की चटोरी बहुएं। और सबसे पहले आती थी पायल, जो कि उस गांव की नई बहू थी। हाय, लगता है पानीपुरी वाला आ गया। हाय हाय हाय, मेरा तो सोचकर ही मुंह में पानी आने लगा। अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, चाय बाद में आकर बनाऊंगी, पहले 5-10 पानीपुरी चटका ही आती हूँ। बाय गॉड, मजा आ जाएगा। अब वो चुपके चुपके घर से बाहर निकल जाती है। श्याम भैया, जल्दी से 1 प्लेट पानीपुरी लगा दो, और हाँ, पानी ना थोड़ा तीखा रखना। ये बात सुनकर श्याम मुस्कुरा देता है। अरे नहीं बहू जी, सुबह सुबह तीखा, सासू माँ को पता लग गया तो त्योहार को डांटेंगी। उनका क्या है, डांट तो रोज ही पड़ती है, और फिर आज पानीपुरी के लिए सही। और पानीपुरी के लिए मैं हर रोज भी डांट खा लूं, वो भी कम है। हाँ हाँ, वो तो है, पानीपुरी के आगे तो कितनी भी डांट खा लो वो तो कम ही है। कुछ देर बाद और भी गांव की औरतें श्याम के पास आ जाती हैं। अरे पायल, तू भी आ गई, सही किया। श्याम, अब तू हमें जल्दी से वे खिला दे, बड़ी मुश्किल से पानी लाने के बहाने घर से निकली हूँ, और मैं तो गैया का दूध काटने जा रही हूँ, ये कहकर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं सबको बारी बारी से पानी पूरी खिलाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। श्याम सभी को बारी बारी से पानी पूरी खिलाने लगता है। सभी बड़े चटकारे लगाते हुए खाती हैं। उनके जाने के बाद उस गांव के कुछ मर्द भी उसके पास पानी पूरी खाने आ जाते हैं। भाई श्याम, अब हमें भी तो खिला दे, बाय गॉड मजा आ जाएगा। हाँ हाँ भैया, अभी खिलाता हूँ। अब ये उस गांव में रोज की बात थी। सुबह सुबह ही श्याम पानीपुरी का ठेला लेकर उस गांव आ जाता, और उसका ठेला लगते ही झट से ग्राहक भी उसके पास आ जाते। पायल भी हर रोज उस पानीपुरी वाले का इंतजार करती। फिर एक रोज, हे भगवान, आज तो बाहर बारिश हो रही है, ना जाने वो पानीपुरी वाला आएगा भी या नहीं। पायल तो बुट गई हो, तो जाओ ना, मेरे लिए एक बढ़िया कड़क सी चाय बना कर ले आओ, बारिश में मजा आ जाएगा। अरे क्या चाय बना कर ले आओ, यहाँ अभी तक पानीपुरी वाला नहीं आया, मुझे उसकी चिंता सताई जा रही है, और एक तुम मुझे से अपनी चाय की पड़ी हुई है। तुमने भी नई अजीब बीमारी पाल ली है। ये बीमारी ना मेरे अलावा और भी कई लोगों को है इस गांव में, समझे। और चलो, आज तुम भी मेरे साथ चलकर पानीपुरी खाओ, फिर आपको पता चलेगा कि जो मजा सुबह सुबह की पानीपुरी में है ना, वो शाम को खाने में भी नहीं है। अच्छा, ये बात है, ठीक है, तो चलो आज मैं भी खाकर देखता हूँ आखिर क्या स्वाद है उसकी पानीपुरी में। अब वो भी पायल के साथ आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि शाम की पानीपुरी खाने के लिए वहाँ पर कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी भीड़। पायल के साथ साथ जब आलोक भी पानीपुरी खाता है तो वो भी बड़ा खुश होता है। उसे भी करारी करारी पानीपुरी खाने में बड़ा मजा आता है, और अब वो भी हर दूसरे दिन उसके साथ पानीपुरी खाने आ जाता। फिर एक दिन, आने दो आज उसे, पता नहीं ये रोज रोज वो पानीपुरी खाने पहुंच जाती है। एक रोज घर में धनिया देवी यानी पायल की सास दरवाजे पर खड़ी थी। वो उसका इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह न जाने कौन सी आदत डाल ली है इसने, घर का खाना छोड़कर पानी पूरी खाने निकल जाती है मैडम। पायल घर लौटी तो उसे देखते ही धनिया देवी ने कहा, बहू आ गई, सुबह सुबह पेट में कचरा भरकर। 2-4 ही तो खाई। चुप कर, आई बड़ी, कल से ये सब बंद। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? अब मेरा मतलब है मैं इकलौती थोड़ी ना हूँ जिसे ये सब खाना अच्छा लगता है, सभी गांव वाले भी खाते हैं। गांव वालों से मेरा क्या मतलब, तेरा क्या है, तू तो ठूसती रहती है। कल को अगर बीमार पड़ गई ना तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, समझी। तो साफ साफ कहिए ना कि आपको मेरी सेहत की नहीं बल्कि अपने काम की चिंता है। चुप कर, मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा किसने कहा आपसे माँ जी? आज तक उस शाम की पानीपुरी खाकर कोई बीमार पड़ा है जो मैं पड़ूंगी? जमुना काकी, सुमित्रा काकी तो खा रही थी, वो काफी वक्त से यहाँ पानीपुरी बेच रहा है। ओफो, इससे तो बहस करना ही बेकार है। फिर एक रोज उस गांव के पंडित जी के पास जब तक ये बात पहुंची तब, कन्हैया, सुबह सुबह ये चाट पानी शास्त्रों के खिलाफ है,
क्या शास्त्रों के खिलाफ है? अरे पंडित जी, पेट भरा होगा तो भजन भी मन से निकलेगा। लेकिन असल में श्याम का दर्द कोई नहीं जानता था कि श्याम सुबह पानीपुरी क्यों बेचता था। दरअसल उसकी पत्नी राधा बीमार थी। दिन में वो उसकी देखभाल करता और रात को उसको दवा देता था, इसलिए सुबह सुबह ही वो पानीपुरी बेचकर घर खर्च के लिए पैसे कमाता। एक रोज, श्याम, सारा दिन मेहनत करते करते तुम थक जाते हो, फिर भी सुबह उठ जाते हो। राधा, जब गांव खुश होकर मेरे हाथ की बनी पानी पूरी खाता है तो सब थकान में भूल जाता हूँ। चलो अब तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं भी पानी पूरी बेचने जाता हूँ। ऐसा कहकर श्याम फिर से काम पर चला जाता है और एक बार फिर से गांव के लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। उस रोज पायल फिर पानीपुरी खाकर लौटी तो धनिया देवी का गुस्सा फूट पड़ा। बहू, खबरदार, आज के बाद अगर उस टपरी के पास गई तो घर से निकाल दूंगी, समझी? ये सुनकर पायल रो पड़ी। माँ जी, बस वही 5 मिनट मेरी अपनी खुशी होती है जो पानीपुरी खाकर मिलती है, बाकी सारा दिन तो घर के काम में निकल जाता है ना। चुप कर, रोज रोज ये पानीपुरी खाकर चटोरी बन गई है तू तो सुधरेगी नहीं, इसलिए अब उस पानीपुरी वाले का ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये मामला पंचायत तक पहुंचा। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ है तो मैं बंद कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले दुखी हो गए, क्योंकि अब तक हर किसी को उसकी पानीपुरी की आदत जो पड़ गई थी। माँ जी, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। शायद आपको श्याम की मजबूरी नहीं पता कि वो किस कारण सुबह सुबह पानीपुरी बेचने आता है। फिर पायल धनिया देवी को उसकी मजबूरी बताती है, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है। फिर उसी रात धनिया देवी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इन्हें सुबह खाली पेट कुछ चटपटा खाना चाहिए, उसी से इनकी तबीयत ठीक होगी, जैसे कि पानीपुरी। लेकिन सुबह सुबह पानीपुरी मिलना तो मुश्किल है, तो आप कुछ और खा लीजिएगा। ये सुनकर पायल चुपचाप बाहर आ गई। फिर अगली सुबह उसने देखा, श्याम, आज पहली पानीपुरी मुझे खिलाओ। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। मैंने बहू की खुशी को जिद समझ लिया, पर वो तो बस जिंदगी का स्वाद ढूंढ रही थी, और तुम किस मजबूरी में कर रहे हो ये वो भी जानने की कोशिश नहीं की। अब से इस गांव में सुबह उठकर सब चाय नहीं पियेंगे, बल्कि पानीपुरी खाएंगे। अब से ये गांव सुबह सुबह पानीपुरी वाला गांव कहलाएगा। श्याम की टपरी अब सिर्फ पानीपुरी की नहीं थी, वो रिश्तों की टपरी बन गई थी, जहां सभी गांव वाले लाइनें लगाकर उसकी चटपटी पानीपुरी खाते।